जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। एक समय की ज्ञान की निर्मल पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला, स्वाभाविक शुद्ध पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला मैं विराट चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग के विकल्प की पर्याय में कैसे फैल सकता हूँ। पर द्रव्य का स्वामी मैं नहीं और पर द्रव्य के प्रति उत्पन्न होने वाले विकारी भाव का स्वामी मैं नहीं। वह पेड़ भी मेरा नहीं है और पेड़ की परछाई भी मेरी नहीं है। और ऐसे अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा में एकत्व, एकता, मैंपना, इसी का नाम धर्म है। त्रिकाल 24 के प्रति भक्ति का भाव आत्मा में उत्पन्न हो, ये स्वाभाविक पर्याय नहीं है, ये वैभाविक पर्याय है। पराये को पूजने वाली अवस्था भी पराई है। इन अवस्थाओं में भी जो नहीं अटकता,
इन रागादि विकारी भावों को भी जो निज आत्मा का घातक समझता है, वही जीव अपने परम ध्येय की प्राप्ति को, चैतन्य तत्व को उपलब्ध होता है। राग के परिणमन में तो मैं नहीं, ज्ञान के एक समय के परिणमन में मैं नहीं। भेद विज्ञान की कला ही परम कला है। प्रति समय यह चैतन्य तत्व विचार लंबे काल के बाद में मिलन हो, मगर भीतर में चैतन्य तत्व का बीजारोपण हो, संस्कार ऐसे दृढ़ हो, तो एक समय के लिए भी नयापन नहीं लगता। जैसे इंद्रियों के विषय के भोगों की वासना के संस्कार पूर्व भव में दृढ़ थे, तो इस भव में इंद्रियों के विषय के भोग के भाव उत्पन्न हुए वे नए नहीं लगते। ऐसे ही जिस जीव के भीतर यह चैतन्य तत्व का संस्कार दृढ़ हुआ है, पर द्रव्य, पर भाव और पर्याय से भेद विज्ञान जिनका होता है, उनके लिए यह चैतन्य 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 की पुकार नई नहीं है। सहज रूप से यह भेद ज्ञान की धारा आज का दिन, त्रिकाल चौबीसी का दिन मुझे स्मरण में इसलिए आता है। तीसरे महीने की ये 24 तारीख है, त्रिकाल चौबीसी का दिन कहता हूँ आज के दिन को। त्रिकाल चौबीसी पूज्य है, मगर त्रिकाल चैतन्य परमात्मा परम पूज्य है। त्रिकाल चौबीसी के प्रति भक्ति का भाव आता है तो दो हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर हम भक्ति करते हैं। मगर ऐसी भक्ति अनंत काल बीतने पर भी नहीं हुई। यह चैतन्य तत्व की ऐसी जो भक्ति, अभेद निर्विकल्प भक्ति, प्रयोग करते हैं, चैतन्य तत्व विचार करते हैं, कैसी है यह परम भक्ति और कैसा है यह परम समर्पण। जैसे तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा मंदिर में है और कोई व्यक्ति भगवान की प्रतिमा के सामने दर्शन करने गया, दर्शन करने के बाद में वह जब वापस जाता है तो मुंह मोड़ कर के दरवाजे की ओर वह वापस लौटता है, तब उस व्यक्ति की पीठ भगवान की ओर होती है। और आपने सबने सुना होगा कि वह भगवान का अपमान है। भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और वह भी तीन लोक का नाथ, जो परमात्मा, जो परम पद को प्राप्त हुआ परमात्मा, और ये भक्त भगवान को पीठ दिखाता है। जो पीठ दिखाए वह परमात्मा का अनादर करता है। यह विचार ऐसा है, प्रति समय जब तुम ये तत्व विचार करो तो जो ज्ञान जगत के रूपी पदार्थों को जानता है, समझना बहुत सूक्ष्म है भगवान।
जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जगत के इन रूपी पदार्थों को जानता है, वह इंद्रिय ज्ञान है। वह इंद्रिय ज्ञान ज्ञायक देव की ओर नहीं देखता। वह इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञायक देव को पीठ दिखाता है। वह इंद्रिय ज्ञान ज्ञायक देव की ओर दृष्टि नहीं करता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो स्वयं रूपी है। यह जानकर के तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि इंद्रिय ज्ञान स्वयं रूपी है। देह तो रूपी है ही। देह, 5 इंद्रिय, ये तो रूपी है ही। 5 इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, वे ज्ञेय तो रूपी है ही, मगर उन ज्ञेयों को जानने वाला ये जो क्षयोपशम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, यह भी रूपी है। आँख तो रूपी है, मगर हीरा भी रूपी है। और ये हीरा है ऐसा जो जान रहा है, जो ज्ञान, वह भी रूपी है। और जिसकी रुचि इस ज्ञान में है, जो ज्ञान हीरे को जानता है, उसकी रुचि सारे जगत में है। जगत की रुचि छूटने का अर्थ यह है कि जगत को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की रुचि छूट जाए, क्योंकि सारा संसार इस ज्ञान से फैलता है। परलक्षी ज्ञान से ही ये सारा संसार फैला है, और यहीं से ही एक छेनी लगा करके भेद ज्ञान करना है, अलग करना है इस टुकड़े को। और जिसका कभी 2 टुकड़ा नहीं हो सकता, यह चैतन्य परमात्मा में है। परिणामों पर विचार मत करना, परिणामों की फिक्र मत करना। आज ही मैंने एक वाक्य पढ़ा था। वाक्य था, बच्चों की परीक्षा अभी शुरू हो रही है, पूरी होगी, परिणाम आएगा। वहां लिखा था कि कैसा भी परिणाम आए, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। उस कागज के टुकड़े के कारण तुम कोई गलत कदम मत उठाना यदि तुम्हारा परिणाम अच्छा न आए। परिणाम की फिक्र मत करना, परिणाम सिर्फ कागज का टुकड़ा है। मगर यह मत भूलना कि तुम किसी के हृदय के टुकड़े हो। और जब ये वाक्य मैंने पढ़ा तो मुझे यही विचार आया कि परिणाम की फिक्र मत करना। मैं किसी के हृदय का टुकड़ा नहीं हूं। मैं तो वह हूं जिसका 2 टुकड़ा हो ही नहीं सकता, जिसका कभी खंड नहीं हो सकता। यह अखंड न्यायक देव, यह चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूं। ऐसी जागृति के साथ में इंद्रिय ज्ञान से ऐसा भेद विज्ञान कि इंद्रिय ज्ञान के टुकड़े होते हैं। इंद्रिय ज्ञान खंडों में विभाजित होता है, मगर जो ज्ञान स्वभाव है, जो खंडों में विभाजित नहीं होता। और इसलिए ज्ञानी को ऐसे ही बिल्कुल अलग जैसे रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान जो रूपी है, ये इंद्रिय ज्ञान भी ऐसा ही दिखाई देता है। इंद्रिय ज्ञान को भी अलग से पड़े हुए टुकड़े की तरह ज्ञानी देखता है। रूपी पदार्थों की भांति इंद्रिय ज्ञान को भी रूपी के रूप में जानना। जैसे वस्तु दूर दिखाई देती है, ऐसा प्रयोग करना। जैसे वस्तु दूर दिखाई देती है, ऐसे ही वस्तु को जानने वाला जो ज्ञान है,
वो जो क्रिया हो रही है जानने की, वो क्रिया जानने की जो क्रिया है, उस क्रिया में भी एकत्व नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी को जानने में भी एकत्व नहीं है। मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ और मैं जानने वाला भी नहीं हूँ। 24 तीर्थंकर परमात्मा को झुकने वाली पर्याय है, वो राग की पर्याय है, और न्यायक देव को जानने वाली जो पर्याय है वह ज्ञान की पर्याय है। मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ और मैं जानने वाला भी नहीं हूँ। ये बहुत सूक्ष्म बात है। झुकने वाला भी मैं नहीं हूँ और जानने वाला भी मैं नहीं हूँ। झुकने वाली पर्याय राग की पर्याय है और जानने वाली पर्याय जो है वह ज्ञान की पर्याय है। वो जो कार्य हुआ न, देखने वाली, जैसे सागर है तो सागर को देखने वाली आँख, अग्नि को देखने वाली आँख, तो सागर को देखने वाली जो आँख है उस आँख में अपनी रुचि नहीं है। ऐसा नहीं माना है कि ये जो सागर को देख रही है ये आँख, क्योंकि वो देखने की क्रिया, यदि सागर को देखने की क्रिया बंद हो जाए तो दुखी नहीं होते हैं कि अरे मेरी आँख नष्ट हो गई, ऐसा नहीं मानते हैं। अग्नि को देखना चालू हो गया, सागर को देखना बंद हो गया, मगर वो जो आँख की जो देखने की क्रिया है, उस देखने की क्रिया से न्यारी ऐसी जो आँख की सत्ता है, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता का भाव ग्रहण करना भगवान, कि ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेय को जानती है, वो जानना 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 जानना, ऐसी जो ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में रस नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता, ये जो ज्ञान की पर्याय के जानने रूप परिणमन के कारण ज्ञान की सत्ता नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता अपने से है, उस परिणमन के कारण नहीं है। और ऐसा परिणमन से न्यारा सत्ता पर जोर, और ऐसी स्थिति में हो अंतर में ऐसा जो भेद ज्ञान है। इसलिए तो जब छद्मस्तक ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, इस ज्ञान का नाश होता है और केवल ज्ञान जब प्रकट होता है भगवान, तो केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होने पर भी अंतर में ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व पर ही जोर, क्योंकि ध्रुव चैतन्य परमात्मा लोकालोक को जानता नहीं है। ये ध्रुव नहीं जानता है। लोकालोक को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय, जानने वाली ये कार्य हो रहा है, जानने वाली ऐसी जो ज्ञान की पर्याय, मगर भीतर में तो वो बाहर नहीं निकलता। जो जानने के लिए जो बाहर नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उसके स्वभाव में ये नहीं है कि जो जानने का कार्य करे। ऐसा ये भगवान आत्मा मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। और ऐसे अंतर में डुबकी, ये चैतन्य परमात्मा में डुबकी का भाव है ऐसा कि जिसमें जानने का कार्य नहीं। इसलिए मृत्यु के काल में ऐसे ध्रुव में, बाहर में सब संयोग हो, माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार, ये रिश्तेदार, ये सब बाहर हो, मगर उस समय आँख, और आँख से जो जानने वाला जो ज्ञान का कार्य, उसमें उसका रस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आँख को बंद कर देता है, ऐसा नहीं कि वो पहचानने से मना कर देता है। ऐसा है हो अंतर में वो ज्ञान की जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, ये ज्ञान के नए नए ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान का जो परिणमन होता है, उस परिणमन के कारण अपनी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को वो आधार नहीं मानता। एक समय के अंश के कारण मेरा ये त्रिकाल, तीनों काल में टिक कर रहने वाला ये जो अस्तित्व है,
ये अस्तित्व, ये परम पारिणामिक भाव है। 24 तीर्थंकर है ना, ये तीर्थंकर परमात्मा, ये तो औदयिक भाव है। ये कर्म के उदय की अवस्था हो, उदय की अवस्था, और वो भी मेरा उदय नहीं, पराये का उदय। कैसा है ये? पराये का उदय। कोई व्यक्ति करोड़पति है, कोई व्यक्ति लखपति है, कोई व्यक्ति कंगाल है, ये उसका उदय है। ऐसे ही तीर्थंकर अर्थात जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, ये उदय है। वो पराये के उदय की महिमा मुझे नहीं, मुझे तो महिमा है कि जिसका कभी उदय आता ही नहीं है, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंदर में महिमा, ये चैतन्य की महिमा, पराये के उदय की महिमा नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति, ये भक्ति का भाव, ये भक्ति के भाव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को रस क्यों नहीं होता? इस वजह से रस नहीं है, क्योंकि ये उदय का परिणाम है। तीर्थंकर ये उदय का परिणाम है, तीर्थंकर की मृत्यु है। तीर्थंकर बदल जाते हैं, तीर्थंकर हमेशा नहीं रहते हैं। इसलिए वो तीर्थंकर, वो तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर जो कल्याण करते हैं, जो भला करे न, तीर्थ की तीर्थम कर, जो तीर्थ जिनके आश्रय से जगत के जीव तीर जाते हैं, वो तीर्थंकर है। जगत के जीव तीर नहीं जाते भगवान, जगत के जीव, आदिनाथ भगवान के कारण मैं तीर जाता हूँ कि आदिनाथ भगवान के कारण में नहीं तीरता। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, महावीर भगवान की प्रतिमा, उससे मैं तीरता नहीं, उससे तो वहाँ तो डूब जाता हूँ, वहाँ तो राग के कीचड़ में फंस जाता हूँ, वहाँ तीरता कहाँ हूँ? एक ही ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिसके बिना तैरना हो ही नहीं सकता, संसार से तीरना नहीं हो सकता। और आंधी आए, जैसे पेड़ है ना, और पेड़ की जड़ है और पेड़ हिल रहा है, वो आंधी तूफान ऐसा आया कि पेड़ हिल रहा है, डोल रहा है। अब उस पेड़ का क्या करे कि आंधी तूफान है, वो रुक जाए तो पेड़ का कंपना भी रुक जाएगा। मगर पेड़ जो कंप रहा है, वो तो पेड़ की जड़ ही ऐसी है कि वहां से ही कंपन हो रही है। पेड़ की जड़ में ही कुछ ऐसा है कि कंपन हो रही है, वो जड़ अपने से कंपन हो रही है। वो आंधी तूफान कुछ नहीं करती, वो अपने से कंप रही है। तीर्थंकर परमात्मा मुझे कुछ भी नहीं करते, ये मेरी जो पर की रुचि है वही मुझे कंपायमान करती है, वही मुझे डुबाती है। ये रुचि, तीर्थंकर की रुचि, पराये परमात्मा की रुचि, ये दृढ़ निश्चय अंदर में लाना भगवान, यही दुर्लभ है। ये गुरुदेव की जो पुकार है, भगवान आत्मा, ये पुकार, ये दुर्लभ है भगवान। ये भगवान, ये दुर्लभ है कि तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा तुझे अंदर से ऐसा अहोभाव अपने से, कैसे अपने से ये अहोभाव अपने से आए, ये तो हमने ऐसा ही मान के रखा है। जब तक कोई दूसरा ये न कहे तब तक अपनी अंदर से महिमा नहीं आती। कोई दूसरा जब तक मोहर न लगाए कि तू महान है, तू अच्छा है, जब तक दूसरा मुझे अच्छा न कहे, मुझे अपने भीतर में जो वैभव है उसकी महिमा नहीं आती है। यही संसार है कि जिसमें पराये की जरूरत पड़े, पराये की मोहर की जरूरत पड़े, पराये के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को किसी भी पराये से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहां तो मैं स्वभाव से ही अंतर से ऐसा परिपूर्ण हूं, ऐसा अंतर में दृढ़ श्रद्धान, यही मैं हूं, ये चैतन्य मैं हूं। त्रिकाल चौबीसी, ऐसी त्रिकाल चौबीसी नहीं, अनंत चौबीसी क्यों ना हो, अनंत चौबीसी। मगर अनंत चौबीसी से मैं तीर नहीं सकता, और अनंत चौबीसी हो, ये तो कहा है तीर्थंकर परमात्मा ने। तीर्थंकर परमात्मा ने ये कहा
कि तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है, ये कहा है हो। और उन्होंने कहा इस वजह से मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं क्योंकि मैं परमात्मा हूं, अपने से हूं। उन्होंने कहा इस वजह से नहीं, ऐसा अपने से मैं स्वयं से परमात्मा हूं। अपना ऐसा अहोभाव आए भगवान, ऐसा अंदर ही अंदर 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 अंदर, तुझे किसी की भी जरूरत न पड़े। इसलिए तुझे गुरु से भी नहीं सुनना पड़े कि भाई तू कौन है, तू अपनी महिमा कर, ये सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, बस किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मैंने एक कहानी सुनी थी, उसमें कहा था एक लोमड़ी है ना, वो शिकार के लिए गई, खरगोश मिल गया। अब खरगोश का शिकार करने लोमड़ी जाए, खरगोश ने पूछा कि तू लोमड़ी है, शिकार करने से पहले तू मुझे बता दे कि तू असल में लोमड़ी है। यदि तू लोमड़ी है तो उसका प्रमाण पत्र किधर है। लोमड़ी विचार में पड़ गई कि मैं लोमड़ी हूं, मेरे पास में तो प्रमाण पत्र नहीं है। लोमड़ी जंगल में यहां वहां घूमने लगी। लोमड़ी की मुलाकात हुई शेर के साथ। शेर को बात बताई कि आज मुझे शिकार मिल गया था, बहुत दिनों के बाद में खरगोश को मैंने पूछा कि आज तो मैं तुझे शिकार करके ही रहूंगा। अगर खरगोश कहता है कि सर्टिफिकेट चाहिए, अब शेर ने तो सर्टिफिकेट लिख करके दे दिया कि तू लोमड़ी है, जा। अब ये लोमड़ी चली गई और खरगोश के पास उसने देखा खरगोश वहीं पे ही था, निर्भय था, निडर था। और वहीं पर ही खरगोश को जाकर के सर्टिफिकेट दिखाया कि देख मैं लोमड़ी हूं, और शेर ने सर्टिफिकेट दिया है। अब खरगोश ने प्रामाणिक था, वहीं पे ही रहा हो। दूसरा खरगोश होता तो भाग जाता कोई, ये तो प्रामाणिक खरगोश था। अब कहा कि देख, वो सर्टिफिकेट खरगोश ने पढ़ा, मगर खरगोश फिर लोमड़ी से कहता है कि इसमें क्या क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लोमड़ी समझाने जा रही है, समझाती रही, इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, सब समझाती रही। तब तक खरगोश गायब हो गया था। लोमड़ी गई वापिस शेर के पास कि खरगोश तो बिल्कुल चालबाज निकला, मैं सर्टिफिकेट को पढ़ ही रही थी कि वो तो भाग गया। मगर लोमड़ी ने शेर से पूछा कि जब तुम शिकार करने जाते हो, तब यदि खरगोश तुमसे सर्टिफिकेट मांगे तो क्या करते हो, कि तुम शेर हो उसका सर्टिफिकेट मांगे तो। शेर ने कहा मैं सुनता ही नहीं हूं, मैं सुनता ही नहीं, मैं शिकार कर लेता हूं। जब मेरे को भूख लगती है तब कोई कहे कि सर्टिफिकेट दो, तुम शेर हो, मैं सुनता ही नहीं हूं। भूख लगती है तो सुनता नहीं हूं, और भूख नहीं लगती तब कोई कहे कि सर्टिफिकेट दो, तब भी नहीं सुनता। क्योंकि जब खाना ही नहीं है तो फिर सुनने की जरूरत क्या, सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या। मगर सर्टिफिकेट किसी पराये को मैं क्यों दूं? मेरा अंदर में इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं जो हूं सो हूं। तुम्हें किसी और पराये से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और जब तक चाहिए तब तक तुमने आत्मा को नहीं पाया। इतनी दृढ़ता अंदर में कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने मुझे परमात्मा कहकर पुकारा है, मगर नहीं, वो पुकारा है तो पुकारा है, वो उनका औदयिक भाव की उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, उनकी वाणी में ये निकला, ठीक है। मगर मुझे महिमा तो मेरी सत्ता की महिमा है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी सत्ता की महिमा। तब तो देह को ऐसा दूर देखेगा, ओ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, स्वयं की महिमा स्वयं से ऐसा हो, तब मांस की, खून की, हड्डी की, चमड़ी की महिमा नहीं रहती। मैं स्वयं ही स्वयं से महिमावान हूं, पराये के कारण नहीं।
मगर ये सुन करके भी, सुनते सब है, देखो ये सब ध्यान से सुनते हैं, सुनते सब है, मगर कुछ ही विरले है जो पहुंचते हैं। क्योंकि यह मार्ग ऐसा है। तिब्बत की एक कहानी है बुद्ध भिक्षुकों की, कि तिब्बत में एक बहुत बड़ा आश्रम था और वहीं पर ही एक छोटा आश्रम बना था, उसकी ब्रांच, मगर वो बहुत दूर था। तो छोटे आश्रम की वहां पर गतिविधियां शुरू होने वाली थी कि वहां से समाचार आया बड़े आश्रम में कि आपके वहां से कोई बिल्कुल होशियार हो जो आश्रम को चला सके, ऐसा कोई भिक्षुक भेजो। अब बड़े आश्रम से वहां के जो गुरु थे उनके सामने भी ये चुनौती थी, किसको भेजे। उन्होंने 10 भिक्षुकों को चुना और 10 भिक्षुकों को वहां से कहा था कि एक भिक्षुक को यहां भेजो जो गुरु के पद पर आकर के यहां का आश्रम संभाल सके। और इस गुरु ने एक को नहीं 10 को भेजा। यहां के सब लोग विचार में पड़ गए पूरे आश्रम में कि ये क्या, हमारे गुरु ये क्या करते हैं। उन्होंने ठीक तरह से सुना नहीं कि वहां से तो एक को बुलाया था, यहां से 10 भेज दिया। मगर थोड़े दिन के बाद में समाचार मिला कि वहां पर एक भिक्षुक पहुंच गया है और समय से पहुंच गया, क्योंकि उस समय पैदल जाना होता था, कोई वाहन की सुविधा नहीं थी। बहुत दिन के बाद में, मगर फिर भी उस समय के हिसाब से समय पर पहुंच गया। मगर बड़े आश्रम में सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। गुरु सब जानता था, गुरु ने जानबूझ करके ही 10 को भेजा था। जब उनके शिष्य ने पूछा कि आपने 10 भिक्षुकों को भेजा था गुरु के पद के लिए और ये सब 9 कहां गए। मगर गुरु ने सब बताया कि जब 10 को भेजा तो थोड़ा ही आगे जाते ही एक बहुत बड़ा सम्राट मिल गया और सम्राट ने कहा कि मुझे अभी अभी किसी ज्योतिष ने कहा है कि आपकी बेटी के लिए सुंदर युवक तो वही है जो भिक्षुक हो, ज्ञान वाला हो, रूप वाला हो। और उस भिक्षुक ने उस सम्राट की बेटी के साथ में शादी कर ली। आगे जाकर के पता चला कि दूसरा भिक्षुक, पता चला कि किसी राजा का पुरोहित मर गया है और वहां पर जगह खाली पड़ी है। वो भी वहां पर जाकर के काम करने लगा पुरोहित का। धीरे 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 आगे जाकर के आश्रम तक पहुंचते पहुंचते 2 ही भिक्षुक बचे थे। वहां एक आदमी और मिल गया और उस आदमी ने इस भिक्षुक से कहा कि भगवान होते ही नहीं है। ये भिक्षुक बोला भगवान है, बोले नहीं होते। उसने दूसरे भिक्षुक को कहा एक काम कर, तू छोटे आश्रम जा, मैं इसको नास्तिक में से आस्तिक बना करके ही रहूंगा। निकले थे 10 और पहुंचा 1। तब से तिब्बत में ये कहानी, ये कहावत पड़ हो गई है कि चलते हैं 10 तब कोई 1 पहुंचता है। ये तब से लेकर के इजिप्ट के अंदर भी ऐसा मुहावरा है कि 1000 बुलाए जाते हैं और 1 चुना जाता है। ऐसे ही पकड़ में तो बहुत आते हैं, जैसे मछुआरा वो जाल के अंदर मछलियों को पकड़ता है ना,
पकड़ में बहुत आती है, मगर बाकी की मछली जो उसको लगती नहीं है खाने जैसी नहीं है, उसको फिर वो पानी के अंदर डाल देता है, वापिस फेंक दी जाती है। कोई ही मछली वो हाथ में लेता है, बाकी झाल में तो आई बहुत, बाकी वापिस चली जाती है पानी में। हमारी भी हालत ऐसी है। सुनते तो सब है, मगर कोई विरला ऐसा है जो परवाह नहीं करता परायों की। तुम परायों की एक समय के लिए भी परवाह मत करना। तुम्हारी महिमा तुम्हारे कारण है, किसी पराये के कारण नहीं। थोड़े दृढ़ होना। तुमने भले यहां पर रह करके बैठ करके सत्संग सुना, चैतन्य तत्व विचार सुना, मगर एक और अब करो, अब वह घड़ी आ गई है। मैं महान हूं, क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में महानता है। मैं स्वभाव से महान हूं। और यदि ये महानता, इसे यदि तुमने आधार बना दिया ना, अपनी स्वभाव की महानता के कारण मैं महान हूं, तो फिर पराये की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वरना कल गुरु नहीं होगा ना, तो तुम्हें कौन याद दिलाएगा? फिर तुम्हारा क्या होगा? तीर्थंकर परमात्मा के बिना फिर तुम कंगाल की तरह घूमोगे। या फिर बुद्धि के कारण तुमने माना कि मैं महान हूं, और बुद्धि यदि नहीं रही तो, याददाश्त चली गई तो, याददाश्त भले चली जाए मगर अनुभव नहीं छूटता। हे चैतन्य परमात्मा, तो अपने अनुभव से यह स्वीकार कर कि मैं परमात्मा हूं। सुन करके नहीं, सोच करके नहीं, बुद्धि से नहीं, विचारों से नहीं, मेरा यह अनुभव है कि मैं परमात्मा हूं। और इस अनुभव के लिए बाकी सब औपचारिकता है, बाकी सिर्फ सब नाम का है कि मैं, दूसरों ने कहा, गुरु ने कहा, परमात्मा ने कहा। और यही तो है। अनंत बार जब तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी थी ना भगवान, तो सुनकर के भी हित क्यों नहीं हुआ? भगवान ने कहा तो था न कि तू परमात्मा है, फिर हित क्यों नहीं हुआ? हाँ, भगवान ने कहा था कि तू परमात्मा है, हमने मान लिया। परमात्मा ने कहा इसलिए मान लिया, स्वयं के अनुभव से नहीं माना था, दूसरों के कहने से माना था। और दूसरों के कहने से मानना ये ऐसा ही है जैसे अंधे को कोई कह दे कि मान ले कि हीरा होता है, और बिना देखे अंधे ने मान लिया। वो मानना आकाश के फूल के जैसा होगा, उसमें उसके हस्ताक्षर नहीं है। मृत्यु से पहले हमें ऐसी दशा प्रकट हो, स्वयं की इतनी महिमा, अहंकार का भाव नहीं हो, बड़प्पन नहीं आएगा। ये क्या अहंकार की बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभिमान आ गया लगता है। गुरु का आदर तुम भूल गए हो। गुरु के प्रति थोड़े भी तुम कृतज्ञ क्यों नहीं कि जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया, उस गुरु के प्रति थोड़ा तो भाव होना चाहिए न कि आपका उपकार, हाँ आपका उपकार, मगर उपकार मानने वाला भी कोई पराया और गुरु भी कोई पराया। उपकार मानने वाला पराया है, क्योंकि उपकार कौन मानता है? वह राग कहता है गुरु का उपकार है। चैतन्य किसी को नहीं कहता कि हे गुरुदेव आपका उपकार है, क्योंकि चैतन्य का तो कोई गुरु ही नहीं है, उपकार किसका मानने जाए? चैतन्य का गुरु नहीं है तो चैतन्य पर उपकार कौन करेगा? मैं यह चैतन्य परमात्मा हूं, मैं यह चैतन्य परमात्मा हूं, यह स्वयं के अनुभव के बल पर। और एक बात खास, यदि इस स्वरूप पर जोर रहा तो फिर कैसे भी उदय आए। इसलिए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, मगर पद का पतन नहीं होता। इसलिए तुमने सुना न कि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया, किसी का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का नाम यदि लिखे, कोई मुनि का नाम लिख देते, मगर मुनि का पतन हो सकता है, 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके निगोद में चला जाता है। मुनि नीचे गिर सकता है, मगर मुनि का पद नीचे नहीं गिर सकता। इसलिए उस पद को नमस्कार किया है।
मैं चैतन्य परमात्मा जो हूं, यह परम पद है जो नीचे नहीं गिरता है। आज जो तुम्हें परमात्मा कहकर के पुकारता है, कल तुम्हें परमात्मा न भी कहे, वो न ही रहे, फिर भी मेरे स्वयं के कारण, मेरे होने के कारण, ये मेरा होना मेरे परमात्मा पद के लिए पर्याप्त है। बस मेरा होना, ये ज्ञान मात्र, ये चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, इतनी दृढ़ता अंतर में। त्रिकाल 24 से अधिक महिमावान ये त्रिकाल चैतन्य है। फिर जब स्वयं के कारण ही मैं स्वयं महान हूं, तब फिर दूसरे पर अधिकार जमाने का भाव भी नहीं आता, क्योंकि जो दूसरे से दबता नहीं है वह दूसरे को दबाता भी नहीं है। उसने अंतर में जान लिया कि सार नहीं है इसमें, दूसरों पर मालकियत जमाने में, और तब इतना सहज जीवन होगा, इतना स्वतंत्र होगा कि तुम सबको उसके रास्ते पर चलने दोगे। पति जा रहा है दुकान पर, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसे रोकना नहीं चाहते कि तू रुक और मैं जो कह रहा हूं वह बात तुझे माननी ही पड़ेगी। बेटा कुछ और कर रहा है, तुम उसको बांधते नहीं हो, तुमने सभी को मुक्त कर दिया। और सभी को मुक्त कर दिया नहीं, तुमने अपने ही उदय की पकड़ को छोड़ दिया। निज आत्मा के जो उदय है उस उदय की पकड़ को छोड़ दिया, क्योंकि पकड़ हुई है ध्रुव में, पकड़ हुई है चैतन्य में। तो फिर उदय को तुम कैसे पकड़ोगे भगवान? और जो स्वयं के उदय को नहीं पकड़े, वो पराये के उदय को कैसे पकड़े? यही तो है दूसरों को अपने वश में करने की जो चेष्टा है, वही तो दुख, वही तो पीड़ा पहुंचाती है कि दूसरे को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, माननी ही चाहिए। नहीं, हिटलर को किसी ने पूछा ना कि तुम इतने निर्भय कैसे रहते हो? हिटलर को मजा आता था जब वो किसी को मरवाता ना, गोली मार करके कोई उसे मारता, जिसको हिटलर मरवाना चाहता कोई आदमी गोली लेकर के मारता ना, हिटलर को बहुत तृप्ति होती, बहुत शांति मिलती, क्योंकि दूसरे को मार डाला ना, मार डाला उसमें नहीं। हिटलर कहता कि मुझे जो मजा आ रहा है ना, वो मजा इसका है मालकियत का, कि मैं मौत का मालिक हो गया। देखो उसको मैंने मार डाला ना, तो मैं मौत का मालिक हो गया, और मौत का मालिक हो गया माने बस अब मुझे मरने का भय नहीं है, मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि मौत मेरी मुट्ठी में है, मैंने उसको तो मार दिया। वो दूसरे को मार करके मौत का मालिक बनता था, दूसरे को दबाता था। और पूरी दुनिया में यही तो हो रहा है, यही तो भाव है। पति है वो पत्नी को दबाता है कि नहीं तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, पत्नी है वो बच्चे को दबाती है, चल तू ये कर, चल तू वह कर। माँ है ना, वो बच्चे को दबाती है, नहीं ये मेरी बात को मानेगा, देख तेरी टांग तोड़ दूंगी। और बच्चा अब क्या करे? बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं, मगर बच्चे के पास भी खेलने का खिलौना है, टेडी बियर है, वो टेडी बियर के टांग तोड़ देता है। मगर अंदर में भाव तो यही है कि दूसरे पर कैसे मैं अधिकार जमाऊं। जब चैतन्य परमात्मा की इतनी महिमा आए और स्वयं से स्वयं की महिमा आए, दूसरों की जरूरत नहीं है। और हे ज्ञान दीपक, मैं फिर से तुमसे ये कहता हूं, ये वाणी सुनकर के तुझे अपनी महिमा नहीं आनी चाहिए। तुझे अपनी महिमा आए क्योंकि तू महान है, बस खत्म। तू महिमावान है, तू महिमावान है, तू स्वयं ऐसा महिमावान भगवान है। भगवान, ये बहुत गहन रहस्य, सुबह से मुझे ये विचार चल रहा था, इसलिए मुझे आप ज्ञान दीपकों से ये कहना था कि दूसरे के सर्टिफिकेट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं
तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा होना यही प्रमाण है कि तुम परमात्मा महान हो। ये तो सब बाकी की बात है। और ऐसे आनंद के साथ में ही ये जीवन जो जीता है वो सचमुच ही निर्भय होकर के, फिर वो डरता भी नहीं है और दूसरे को डराता भी नहीं है। फिर तुम पहुंचते हो। फिर ये मार्ग तो ऐसा है। वो तिब्बत की कहानी में तो ये कहा कि 10 चलते हैं और 1 पहुंचता है। इजिप्ट में तो ये कहते हैं कि 1000 बुलाए जाते हैं और 1 चुना जाता है। मगर यहाँ तो और कम है कि अनंत है और अनंत में 608 ही चुने जाते हैं। अनंत जीवों में 608 इतने सहज शांत भाव से। ऐसा अहोभाव भगवान, उसमें बीच में कोई दूसरा न आए, कोई दूसरा नहीं आए उसका भाव समझाने, उसका मिश्रण न हो। उस जहर को अंदर मत मिलाना, वरना पूरी खीर है ना, खीर जहरीली हो जाएगी। उसको अंदर मत मिलाना। जब ऐसा अहोभाव तुम्हें आए, ये वाणी सुनी, अब तुम सोने के लिए जाओ। अब तुम चिंतन करना। सोने से पहले ये चिंतन अवश्य करना। ऐसे ही मत सो जाना, ये चिंतन करना। चिंतन क्या करना कि ये जो जहर को खीर में मिलाना नहीं है। जो भी तुमने सुना है अब तुम्हारे ज्ञान में आया कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं महिमावान हूँ। मगर ये जो स्वयं महिमावान हूँ ये तुमने जाना, जो थोड़ी देर पहले ये तुम नहीं जानते थे। अब जो तुमने ये जाना, ये जो जाना है, ये जो तुमने जाना है, अभी जो तुमने जाना है, उस जानने को अपने स्वरूप के अंदर मिलाना मत, क्योंकि वह जानना जहर है। इंद्रिय ज्ञान जहर है, इंद्रिय ज्ञान जड़ है, इंद्रिय ज्ञान रूपी है। उसको अपने में मत मिलाना। इसलिए इस बुद्धि को रहने देना, उसमें छेड़खानी मत करना। मगर ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य, इतने तुम अंतर में जाओगे भगवान, और तुम पाओगे एक निराकुल शांति, जहां तुम्हें बुद्धि परेशान नहीं करती। ओ जहां तुम्हें बुद्धि परेशान नहीं करती। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण कि तुम्हारी सत्ता स्वयं में, तुम अपने में। भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी, तुम जरा विचार करो। भगवान को कितना दुख होता होगा जब कोई भक्त भगवान को पीठ दिखा करके जाता है। कुछ भी नहीं होता, वे अपने में हैं। उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। दर्शन करने आया तो भी रस नहीं, पीठ दिखा करके गया तो भी रस नहीं, क्योंकि उनकी मस्ती अपने में है। ये ध्रुव ऐसा है, ध्रुव अपने में ही है। उसकी और जो निर्मल पर्याय, जानने वाली पर्याय जो उसकी ओर देखती है। अतीन्द्रिय ज्ञान जो न्यायक को जानता है, इंद्रिय ज्ञान जो न्यायक को पीठ दिखाता है। इंद्रिय ज्ञान न्यायक को पीठ दिखाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान न्यायक की ओर मुख करता है। मगर मुख करे या पीठ दिखाए, परमात्मा तो परमात्मा है, और यही मैं हूं, भगवान भगवान भगवान। ऐसी अंतर में, वहां से तुझे कोई बाहर खींच करके ला नहीं सकता। किसी में दम नहीं कि तुझे वहां से बाहर निकाल दे। हाँ, तू बैठा है ध्यान में और कोई तुझे हिलाए और तू बाहर आ जाए, तेरा ध्यान केंद्रित न रहे। मगर उसकी बात छोड़। मुनि को तो कोई मारे पीटे, मुनि को तो कोई सिर पर सिगड़ी रख दे, मुनि को तो कोई हाथ में कड़े लोहे के पहना दे, मगर मुनि का तो ध्यान ही नहीं जाता। कैसे है स्थिर मुनि
मगर वह मुनि की स्थिरता कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा उनके ऊपर प्रहार करे, उनका ध्यान नहीं जाता, मगर उनका ध्यान बाहर तो जा सकता है। पुरुषार्थ की कमजोरी हो तो यहाँ तो वह कि जिसका अनंत काल बीता और पुरुषार्थ कमजोर रहा, अनंत काल बीता पुरुषार्थ कमजोर रहा, फिर भी जो बाहर नहीं गया, ये ध्रुव चैतन्य मैं हूं। कितना अहोभाव आए चैतन्य के लिए, निज के लिए, मेरे से महान कोई नहीं है। तो किसी की भी गुलामी मत करना। यही तेरे नर जन्म की, ये मनुष्य जन्म की सार्थकता है, सार्थकता है। बस यही तो है। गुलाम होकर के रहा था, पराये के सहारे रहा था, माँ के गर्भ में रहा था, पराये का अवलंबन लेके रहा था। बचपन में माँ का अवलंबन लिया, फिर गुरु माँ का अवलंबन लिया, फिर तू कहता है कि अब परमात्मा का अवलंबन लेना है। पराये नहीं, निज परमात्मा का अवलंबन लेना है। मगर तू लेना लेना लेना, ये कब छोड़ेगा? इस झंझट से कब छूटेगा? नहीं, मैं चैतन्य मात्र हूं। ऐसी चैतन्य 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 सत्ता ये मैं हूं भगवान। प्रति समय ये जागृति। आज मुझे बस यही आपसे कहना है, बस मैं महिमावान ऐसा अंतर में, मैं तुम्हें उस मस्ती में अब वापस लाना चाहता हूँ। बहुत दिन का गैप हो गया, 10 दिन बीत गए करीब करीब, 10 दिन से हम मिले नहीं। और कुछ ज्ञान दीपकों के पिछले 2-3 दिन से मैसेज भी, संदेश भी इतने आ रहे थे कि सत्संग नहीं हुआ। मेरी भी बहुत इच्छा हो रही थी, मैंने मना किया था, मगर आज तो खास कि 24 के कारण मैं महान नहीं हूं, 24 के दिव्य ध्वनि के कारण मैं नहीं हूं। गुरुदेव जो कहते हैं ना, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि तू परमात्मा छो एम नक्की कर। वो दिव्य ध्वनि में आया है, मगर वो दिव्य ध्वनि ने मुझे परमात्मा नहीं बनाया। मैं परमात्मा हूं, अपने से हूं बस। और इस स्वीकार में ही उनका आदर है। हो, ये मत समझना कि परमात्मा का अनादर हो गया, इस स्वीकार में उनका आदर है। क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि का प्रयोजन यह था कि तू स्वयं से महान है, पराये से नहीं। तीर्थंकर से महान नहीं है, तीर्थंकर के कारण महान नहीं है, तीर्थंकर की वाणी के कारण महान नहीं है। वो वाणी तुझे महान बनाती नहीं है, उंगली चांद को बनाती नहीं है, वो तो दिखाती है। मगर तू उंगली के ही रूप रंग में अब तू ऐसे फंस गया कि चांद को देखना ही रह गया। तू नक्शे को ही ऐसे देखता रहा और नक्शे के रूप रंग ही तू ऐसे देखता रहा कि गंगा के पास होने पर भी पानी पीने से वंचित रह गया। और कि नक्शा कितना अच्छा है, नक्शा कितना रूप रंग वाला है, मगर पानी ये जागृति, मेरा जो अस्तित्व है वो स्वयं से है। नक्शा जो है वो नक्शा पानी को बनाता नहीं है, नक्शा तो पानी तक पहुंचाता है, और वह भी उसे पहुंचाता है जिसे पहुंचना है, जबरदस्ती नहीं करता। तो ये अभ्यास अब पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे, मगर आज मुझे ये बहुत भाव आया था कि बस मुझे किसी पराये के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हे ज्ञान दीपक, यही विचार करना, मुझे किसी के भी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगे मैं घर का इतना काम करती हूँ, पति मेरी तारीफ़ नहीं करता, मैं दुकान में इतना बैठा रहता हूँ, पत्नी तो ये पूछती भी नहीं है, तो ऐसा नहीं लगे कि मैं कितना कितना करता हूँ और कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ तो कहते जो अकर्ता स्वभाव वाला भगवान आत्मा है न,
उसको भी किसी की नहीं पड़ी। ये तो बाहर की बात तो दूर, बाहर में तो रस है ही नहीं, मगर न्यायक की चैतन्य की ऐसी रुचि। आप सभी का जल्दी जल्दी उमराला में स्वागत है। उमराला पधारना, और जो यही सुनने के लिए पुकार रहा हूँ वो महावीर भगवान का जिनालय है ना, महावीर भगवान के गुणगान गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, महावीर भगवान से महान मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा हो वही बात बताने के लिए ये मंदिर बनाया है ना। वो बनाया है, वो बनाया गया जो मंदिर वो इतना महान नहीं हो सकता, बनाने वाले से तो महान हो ही नहीं सकता। कोई भी नृत्य नृत्यकार से महान नहीं होता, कोई भी चित्र चित्रकार से महान नहीं होता, क्योंकि चित्रकार होगा तो दूसरा चित्र बनेगा, तीसरा चित्र बनेगा। चित्रकार महान है, कोई भी मूर्ति मूर्तिकार से महान नहीं है। मूर्तिकार होगा तो और मूर्तियां बनेगी और बनेगी। मैं तुम्हें इसके लिए पुकार रहा हूं कि ये जो मंदिर बनाया है वो बनाने वाला महिमावान है, और उसके गहरे राज सब खुलेंगे। जो आ सके वो धन्य भागी होंगे, महाधन्य भागी होंगे, क्योंकि इस प्रतिष्ठा का रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो रिकॉर्डिंग खास करके प्रवचन का मैं नहीं करने वाला। जिनको आना है लाभ लेना है, यहाँ आकर के लाभ ले, यहाँ आकर के सत्संग सुने। ये ऐसा भव्य ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। मुझे किसी ने एक दो बात पूछी थी, याद आ गई, इसके लिए कह देता हूँ। पहले तो ये कि आज जो ये तत्व विचार करने को कहा है, वो तत्व विचार करना स्वयं की महिमा, स्वयं के कारण, पराये के कारण नहीं, बस इस पर ही जोर दे करके। और ये सत्संग मैं आपको जल्दी से जल्दी भेजूँगा, कल सुबह तक मैं आपको भेज दूँगा, तो आप फिर दोबारा सुनना। दूसरी बात, मुझे किसी ने कहा था कि हमें ये प्रतिष्ठा का लाभ लेना है, प्रतिष्ठा का लाभ लेना है, अटेंड करनी है प्रतिष्ठा, मगर हम पंजाब से है, दिल्ली से है, और आपने कहा था कि कुछ पीले रंग की साड़ी, केसरी रंग की साड़ी, हमारे यहाँ तो साड़ी पहनते ही नहीं है, पंजाब में तो साड़ी पहनना आता ही नहीं है, तो हम क्या करें? जीन्स टी शर्ट, कौन से कपड़े, कैसे कपड़े पहन के? अरे तुम्हें जो बस शरीर को ढक सके, बस ऐसे वस्त्र पहन के आ जाना। यहां तो तुम आओगे तो पता चलेगा कि देह का वस्त्र जिसने आज तक ग्रहण नहीं किया, ऐसा त्रिकाल दिगंबर चैतन्य परमात्मा मैं हूं। फिक्र मत करना हो, ये सब दो कौड़ी के खेल है ये सब। मैं अभी भले आपको बोल देता हूं, मैंने ही आपको रंग भेजा है। नौनी के कपड़े में वो जो पीले रंग की साड़ी और केसरिया रंग की साड़ी नौनी ने पहनी है ना, वो मैंने चुनी है, वो साड़ी मैंने चुनी है। कपड़े की दुकान में जाकर के अहमदाबाद में इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, आपको बताऊंगा मैं। थोड़ी डार्क, थोड़ी ब्राइट, थोड़ी ये, मुझे तो ऐसा लगा कि ये लेडीज को होता क्या होगा जब शॉपिंग के लिए जाती होगी, तो हालत खराब हो गई एक साड़ी के सिलेक्शन में। इसका पल्लू कैसा है, इसका डिजाइन कैसा है, इसका ब्लाउज पीस साथ में है या अलग से लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे को तो उस समय ही विचार आया, जिसको जो पहनना है वो पहन के आ जाए। इसके लिए आप सबको कह देता हूं, जैसे आना है ऐसे तुम आ जाओ, बस खाली इतना कि चैतन्य की मस्ती में रंग जाना है। बस तुम्हारे साड़ी के ड्रेस के रंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये तो इन्होंने व्यवस्था के लिए, वो जो रथ यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, उसके लिए ये सब कहा था। जिनको लाना है वो लाए,
क्योंकि फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कहेंगे हमने तो इतनी तैयारी की थी और आपने हमारा मूड खराब कर दिया। इसके लिए जिसको लाना हो ला भी सकते हैं, मगर जिनके पास में साड़ी नहीं है, पहनना नहीं आता है, उस रंग की नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। भगवान यहाँ तो ऐसी बस चैतन्य की मस्ती में अपना सत्संग होगा, भगवान विराजमान होंगे, प्रतिष्ठा होगी। और खास करके मैंने वो जो मना किया था मेहंदी लगाने को, वो खास मैंने मना किया था, क्योंकि कृपालु देव ने भी एकेंद्रीय जीवों में जितना मेहंदी में, वो जो व्यर्थ में इतने जीवों का घात क्यों करना। 30,000 रेशम के कीड़े जिसमें मरते हो, ऐसा हो, क्योंकि 6,000 कीड़े 1 मीटर साड़ी में, 1 मीटर की साड़ी में 6,000 रेशम के कीड़े मरते हैं। उसको मार करके हो रियल सिल्क में, और 5 मीटर की साड़ी तो कम से कम होगी, तो 30,000 कीड़े मरेंगे। और वो ऐसी 30,000 कीड़े को मार करके रेशम की वो सिल्क की साड़ी पहन करके हम सिद्ध चक्र विधान करें, ये कैसे विधान होगा हमारा, ये पूजा कैसे होगी। इसके लिए मैंने आपको कहा कि मेहंदी है, सिल्क की साड़ी है, जिसमें हिंसा होती है, चमड़े की कोई वस्तु है, और भी जो भी आपको मना किया है, ऐसी वस्तु नहीं लाएंगे। मगर मैं आप सभी ज्ञान दीपकों का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, सत्संग के लिए इंतज़ार करता हूँ। और मैं एक एक दिन का रोज का कार्यक्रम भी फिक्स हो चुका है, वो मैं आपको कल भेज दूँगा। कौन सी तारीख को कितने बजे क्या होगा, पूरा पैम्पलेट तैयार हो चुका है, वो भी आपके पास में कल आ जाएगा, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करना। मगर आज की बात आज करो, कल की कल। आज तो ये करना है, मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं के कारण महान हूँ, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि के कारण नहीं, पराये के सर्टिफिकेट के कारण नहीं। ऐसा हो, यही महानता। टीचर ने सर्टिफिकेट दिया, लिख कर के दे दिया कि तू पहले नंबर पर पास हो गया, ठीक है, इस वजह से बच्चा थोड़ी इंटेलिजेंट हुआ है, वो इंटेलिजेंट है। यह मेरा अस्तित्व महान है, मैं स्वयं से महान हूँ, स्वयं के कारण स्वयं की महानता। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते